कोलंबस जा इंडिया ढूंढ गया, काली मिर्च लानी है अपने को इंडिया से। कोलंबस ने कहा कि मैम एक बड़ा सा जहाज दिया जाए, मुझे रुपए दिए जाए। इसाबेला ने कहा चिंता नहीं, इसको जहाज दिए जाए, इसको रुपए दिए जाए, इसके साथ सैनिक किए जाए, हथियार दिए जाए। कोलंबस इंडिया ढूंढने के लिए निकल रहा है। रास्ता रास्ता पता नहीं है, तुम खुद ढूंढोगे। कोलंबस निकला वहां से अपने जहाज को लेके। जहाज चल रहा है, धर मंझला धर कूंचा। फाइनली एक बंदरगाह पर उसको कुछ लोग दिखाई दिए। कोलंबस को नहीं पता था कि इंडियन लोग काले होते हैं। एग्जैक्टली हम काले ही हैं। हाँ, भले शीशे में 4 बार चेहरा देख कर यूं को नहीं अपने गोरे हैं, या जैसे मेरे जैसा कोई बंदा इस बात पे राजी हो जाता है कि मैं काला नहीं हूं, कम गोरा हूं। पर हमें दुनिया तो काला ही मानती है कि दुनिया में 3 ही प्रकार की ब्रीड है, या तो गोरे हैं यूरोपियन लोग, या काले हम और अफ्रीकन, या पीले चाइनीज, कोरिया, जापानीज जो है ये लोग हैं। उसे ये पता था यार काले लोगों का देश है। एक बंदरगाह पर उसे खूब सारे काले लोग दिखाई दिए। उसने कहा जहाज रोको, जहाज रोको, यही इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। उतरा और उतर के पूछा साहब ये इंडिया है? लोगों का ना, इट्स अमेरिका। उसे लगा गलत आ गए। उसको पता चला कि इंडिया ईस्ट में था, हम वेस्ट में आ गए। अब कोई नहीं, हमारे लिए तो ये इंडिया है। इसलिए उस वेस्ट वाले को भी इंडिया नाम दे दिया गया, जिसे अब हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। कोलंबस उस साइड के अंदर चला गया था। हम कहते हैं उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। बार्थोलोम्यू डियाज निकला वहां से। बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका की तरफ आ गया। अफ्रीका के एकदम नीचे वाली टिप, लक्षता में हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको तो और बताएंगे कि वो नीचे वाली जो टिप है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। उस केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया और वहां उसने जाके देखा, उस केप ऑफ गुड होप पे जाके देखा कि वहां कुछ इंडियन रहते हैं, कुछ जहाजें खड़ी है इंडिया की। उसने पूछा तुम कहां से आए? तो अपने नाम कहा हम इंडिया से। कैसे इधर? उनका हम व्यापार वगैरह करने के लिए आते रहते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत लोग तो आते ही रहते हैं। उसने कहा यार मुझे भी इंडिया ही जाना था, इंडिया ढूंढने के लिए निकला हूं, चल हमारे साथ चल। उसने कहा अब मुझे टाइम हो गया काफी घूमते घूमते, पीछे लुगाई टाबर भी है, पर मैं जाके हमारे किसी बंदे को भेजूंगा, उस बंदे को आप इंडिया ले जाओगे? अपने वालों का पक्का तैयार बैठे हैं, हमारे काम ही क्या है, पीछे पीछे जहाज लेके आ जाएगा। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में अपने काम की ज्यादा बात है, कैप ऑफ गुड होप की खोज कर देता है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है कैप ऑफ गुड होप, वह केप जहां से अच्छी आशा नजर आई, वह जगह जहां से गुड होप नजर आई इंडिया जाने की, इसलिए कैप ऑफ गुड होप है। तो सबसे पहले भारत में यदि कोई आने वाले थे तो पोर्तुगीज ही थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने कैप ऑफ गुड होप से इंडिया आने का रास्ते का पता लगा लिया था वहां से। तो भारत में आने वाले सबसे पहले कोई यूरोपियन थे तो वो कौन थे? पोर्तुगीज थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझाने वाली सी बात थी, आप समझ लेना। अपने काम की बात यहां से शुरू होती। सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के लगभग 100 साल बाद ये बात डचों को पता चली कि सब पुर्तगाली काली मिर्च ले गए सारी। इस बार डच, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, वो अंग्रेज तो तीसरे नंबर पर आए हैं यूरोपियन में। उनसे पहले तो पोर्तुगीज और डच आ गए थे, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के साथ साथ में डेनिस आ गए। डेनमार्क के जो लोग थे उनको हम डेनिस कहते हैं, डेनिस आ गए। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश हुआ करता था फ्रांस, थोड़े लेट जागे, फ्रेंच आए। सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश। याद रहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों के आने का ऑर्डर क्या था, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, बाद में कौन आए। सबसे पहले आए पोर्तुगीज,
देन डच, देन इंग्लिश, देन डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। अंग्रेजों के ऊपर भी डे, नीचे भी डे। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए। पहले पे पोर्तुगीज याद रह जाएंगे, तीसरे पर अंग्रेज, ऊपर डच, फिर नीचे वापस डेनमार्क, लास्ट वाले दो याद रखने। इधर फ्रेंच याद करना है, एक स्वीडिश याद करना है। कौन कौन हो गए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण बताए। मेरा खूब बार ये क्वेश्चन देखा हुआ जब उन्होंने ऑर्डर पूछ लिया, एक आधे को ऊपर नीचे कर देते हैं, स्वीडिश को ऊपर कर देंगे, फ्रेंच को नीचे कर देंगे, डेनिश को ऊपर कर देंगे, डच को नीचे कर देंगे। थोड़ा याद रहे आपके दिमाग में, थोड़ा सा ये बना के रखना। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले पोर्तुगीज आए। मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया कि 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो आपके केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका के नीचे वाली टिप है, उसकी खोज कर देता है। इस केप ऑफ गुड होप को अपने वालों ने नाम दे दिया आसा अंतरीप। अंतरीप है भाई, ये ध्यान रखना। द्वीप नीचे वाली कैप होती है, उनको अपने हिंदी में अंतरीप बोल देते हैं। यहां से आसा नजर आई तो आसा अंतरीप। गया वापस बार्थोलोम्यू डियाज, और बार्थोलोम्यू डियाज ने जाके हेनरी को कहा कि किंग हेनरी, मैं इंडिया तो नहीं जा सका, पर मैंने वो पाथ, मैंने वो रास्ता, वो मार्ग जान लिया है जहां से होके इंडिया जाया जा सकता है। कैसे? तो कैप ऑफ गुड होप चले जाओ, वहां पे कुछ इंडियन मर्चेंट्स मिल जाएंगे, वो आपको इंडिया ले जाएंगे। सिंपल से तरीका है। कर ये बात ठीक है। कौन जाएगा? इस बार जिस बंदे को तैयार किया गया उसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 वास्को डी गामा को भारत भेजा गया कि जाइए। 4 जहाजों के साथ में वास्को डी गामा को एक छोटी मोटी सेना देकर जब रवाना किया गया था, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में समस्त चर्च में पादरियों द्वारा यह प्रार्थना करवाई गई कि हे जीसस, वास्को डी गामा को सफल करना ताकि काली मिर्च ला सके, इंडिया प्राप्त कर सके। क्या रोमांच रहा होगा उनमें भारत के प्रति, क्या आकर्षण रहा होगा भारत के प्रति कि पूरा देश इस बात की प्रार्थनाएं प्रेयर कर रहा था कि हमें इंडिया जाके आना है। वास्को डी गामा को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। वास्को डी गामा वहां से निकलता है, केप ऑफ गुड होप तक आता है। केप ऑफ गुड होप पर उसे अपने गुज्जू भाई मिलते हैं। गुजरातियों के खून खून में व्यापार बसा हुआ, व्यापार किया करते थे। और एक व्यापारी थे अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक नाम के व्यापारी थे। वो केप ऑफ गुड होप पर मिले, अपना जहाज लगा के आवाज लगाई रहे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, 5 रुपए 10 रुपए इंडिया। वास्को डी गामा ने कहा कि मैं चलना चाहता हूं। उसने कहा फॉलो मी। तो इंडिया लाने वाला जो उनका गाइड था, जो उनका मार्गदर्शक था, वो एक गुजराती बंदा था जिसका नाम क्या था? अब्दुल मलिक नाम का एक गुजराती था। वहां से आए वो, और सबसे पहले अब्दुल मलिक ने उनसे पूछा कि भाई इंडिया बहुत बड़ा है, कहां जाना चाहते हो? वास्को डी गामा ने कहा कि वहां जहां से मसाले मिले, स्पाइसेस मिले, काली मिर्च मिले। उसने कहा ये तो हमारे सबसे अच्छी केरला में मिलती है। भारत का सबसे सीमावर्ती राज्य, पश्चिमी तट पर उसका एक बंदरगाह कालीकट, और वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आता है। वेस्टर्न कोस्ट का अपना एक बंदरगाह था। 1498 में वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा। तब लगता था कि क्या भारत खो गया था कि उसकी खोज करनी पड़ी। एग्जैक्टली यूरोपियन द्वारा वो मार्ग खो चुका था जिससे वे भारत आया करते थे। क्योंकि हिस्ट्री यूरोपियंस ने लिखी, इसलिए हमें लिखना शुरू कर दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बाकी भारत यही था। वो उस रास्ते को भूल गए थे, उस रास्ते की खोज की थी। वास्तव में तो ये है कालीकट बंदरगाह पर वो सबसे पहले 1498 में आता है। दोनों तीनों बातें याद रखना। बार्थोलोम्यू डियाज, अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। इसका किसका? तो वास्को डी गामा। कालीकट के जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जमोरिन, कालीकट के राजा को जमोरिन बोला करते थे। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली के राजाओं को मुगल बादशाह कहा जाता था, या उससे पहले उन राजाओं को सुल्तान कहा जाता था, या मैं कहूं कि मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा जाता था, या जैसलमेर के राजाओं को महारावल कहा जाता था। टाइटल होता है। वैसे ही वहां पे राजा को बोलते जमोरिन थे। जैसे रसिया में राजा को बोलते जार, वैसे कालीकट में राजा को बोलते जमोरिन। हमें नाम नहीं पता क्या है, जमोरिन इसका टाइटल है। जमोरिन को जब पता चला कि गोरा
बिजनेस करने के लिए आया हुआ है, तो अपने वाले खूब राजी होते कि कोई बाहर से आता तो अपने वाले लगता गिफ्ट लाएगा। हालांकि जमोरिन वास्को डी गामा के गिफ्ट से राजी नहीं हुआ था। वास्को डी गामा को साधारण से 2-4 बर्तन ये लेके आया था। जमोरिन ने कहा क्या लेके आए, पर जमोरिन स्वागत करता है दिल खोल के, पधारो हमारे देश। हालांकि यूरोपियन से पहले हमारा व्यापार करते थे अरब, और अरबों ने विरोध किया। अरबों ने कहा जमोरिन को कि जमोरिन ये गोरे बहुत खराब लोग हैं और तुम इनसे बिजनेस मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, हमारे साथ ही ट्रेड कीजिए। जमोरिन ने कहा बाकी छोड़ यार, तू ये देख कितना गोरा आदमी है, इससे नहीं मिले तो किससे मिलेंगे। जमोरिन गया, स्वागत करता है। हालांकि वास्को डी गामा के जो गिफ्ट थे उनसे वो निराश होता है और शुरू में वो कहता है कि मैं कोई बिजनेस नहीं करने दूंगा। वास्को डी गामा अपने साथ तोपें लेके आया था। उसने कहा मैं कालीकट का महल उड़ा दूंगा। तो जमोरिन ने कहा यार लड़ाई की कहां हो सकता है, प्यार से बात हो सकती, गुड़ दिया मरे जहर क्यों देवणो। उसने कहा ठीक है भाई कर लो बिजनेस। वास्को डी गामा यहां से खूब सारे सामान खरीदता है और जब वापस पुर्तगाल में जाकर उन सामानों को बेचता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसको कितना फायदा हुआ था। 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था उसको, 60 गुना फायदा। 1 रुपए की काली मिर्च वहां पर 60 रुपए में बिकी होगी, यहां पर वो 1 रुपए किलो में लेके गया तो वहां पे 60 रुपए किलो में। क्या डिमांड रही होगी उस चीज की। पहले ये जो फायदा था इसको बीच में अरब खा जाया करते कि मान लो अरब अपने से 1 रुपए किलो में लेके जाते तो यूरोप में जाके 40 रुपए किलो में बेचते, फिर यूरोप वाला व्यापारी अपने देश में जाके 60 रुपए किलो में बेचता, तो बीच में 40 ये खा गया, 20 रुपए वो खा गया। अब डायरेक्ट वास्को डी गामा के वो 60 गुना फायदा हुआ था। कोई आपसे पूछेगा कि भारत के साथ व्यापार में वास्को डी गामा को कितना फायदा हुआ था, तो कितना फायदा हुआ था उसे, तो 60 गुना का फायदा हुआ था उसको। आगे बढ़ते, ये वास्को डी गामा गया और उसने जाकर अरे मजे हैं, जाओ कोई और जाओ बिजनेस करो वहां पे जाके। तो जो दूसरा पुर्तगाली यात्री आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये एस होना चाहिए भाई, देखना यहां पे, देख लेना आप इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े। कैब्राल CA चेक करना आप नाम थोड़ा सा। और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरे पुर्तगाली यात्री के रूप में, अल्वारेज है तो भाई ये लिखने वाले सही नहीं लिखते, थोड़े आप थोड़े नाम देख लेना। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरे यात्री के रूप में भारत आया। नाम याद रहे आपके, क्योंकि पहला पुर्तगाली यात्री कौन था ये हम तीसरी क्लास से पढ़ने लग जाते हैं, वास्को डी गामा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो RS के लेवल का क्वेश्चन वो पूछ ले आपसे, पर वो ये तो पूछ ले कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा को फॉलो कौन कर रहा था, वास्को डी गामा के बाद आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। दूसरा यात्री आया, अब वो लगातार आने शुरू हो गए। वास्को डी गामा के भी उसके बाद में 2-3 बार और आया था। अपने वास्को डी गामा की फाइनली डेथ ही अपने इंडिया के अंदर ही हुई थी। अब उनका सिस्टम क्या कि वो यहाँ पे आते, सामान खरीदते, वापस जाते, फिर आते, फिर सामान खरीदते, वापस जाते। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, 4 बंदे यहीं छोड़ दें, वो सामान खरीद के तैयार रखें और अपना जैसे जहाज आए सामान डाल दे ले जाए, तो एक खरीदने वाला नहीं चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर ये काम ठीक, तो गोदाम बनाया, 4 बंदों की ड्यूटी लगाई कि तुम यहीं रहो, सामान लेके खरीद के पहले से तैयार रखा करो, इंडिया वालों से मोल भाव करके लेके आने का सारा काम तुम्हारा, आते ही जहाज के अंदर डाल दो, हम ले जाए। का ठीक। वो उनके जो गोदाम हुआ करते थे उन गोदामों को बोलते थे फैक्ट्री। ध्यान रखना, नॉर्मली फैक्ट्री का मीनिंग होता है वह स्थान जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता हो, जहां पे कुछ बनता हो। कि आप और मैं कहीं साथ जा रहे हैं और मैं आपको कहूं कि ये फैक्ट्री है, आपका अगला सवाल मुझसे होगा कि सर किसकी, चाय, साबुन, चप्पल, क्या बनता है यहाँ पे। इसका मतलब कुछ ना कुछ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। पर अगले कुछ दिनों तक जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, मैं जहां जहां फैक्ट्री बोलूं उसका मतलब है गोदाम, कि वहां पे सामान स्टोर करके रखते थे ये लोग अपना। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई वो कोचीन के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई। केरला में कोचीन पड़ता है आपके। कालीकट और कोचीन एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रियासतें हुआ करती थी, ओपोनेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो शुरुआत में भले बिजनेस इन्होंने अपना कालीकट से शुरू किया होगा, पर बाद में कोचीन वाले राजा ने इनको कहा कि इधर आओ यार, मैं पूरी सुविधाएं दूंगा। तो इन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी। याद रखना क्या काम है फैक्ट्री वालों का। फैक्ट्री में यहाँ पे 5-7 बंदे रहते हैं उनके यहाँ पे, और वो जो है वो सामान इकट्ठा करके तैयार रखते हैं। अब जैसे ही उनका एक्सप्लोरर आता है इधर, उसको सामान डाला, वो सामान ले गया। पर अब दूसरे लफड़े में
जब कोई सामान खरीदने के लिए जाता है मार्केट के अंदर, इंडियन से मोल भाव करता है, तो कई बार उनमें आपस में झड़प हो जाती, लड़ाइयां हो जाती। इंडियन ने पैसे नहीं दिए या उसने पैसे नहीं दिया, आपस में मारपीट हो गई, मुकदमा चला तो अंदर ले जाके जेल में डाल दिया इनका जो बंदा था उसको। या जिस क्षेत्र में जाते वहां का जो भी जमींदार लैंडलॉर्ड होता या वहां का जो भी कोई राजा होता, वो टैक्स बढ़ा देता, चलता है टैक्स बढ़ा देता। अब इनको एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी उस फैक्ट्री में जो इनके पॉलिटिकल काम भी कर सके। राजा से जाके बात करनी, मुकदमा हो गया तो छुड़वाना किसी को जाके, टैक्स कम करवाने, इन सब चीजों की बात करने के लिए एक बंदा चाहिए कि फैक्ट्री में बाकी सब तो ट्रेड से संबंधित लोग हैं, एक बंदा तो ऐसा हो जो पॉलिटिकल चीजें भी तो देखे। यार बात सही है। तो 1505 से इन्होंने अपना एक बंदा इन कामों के लिए अपॉइंट करना शुरू किया, जिसको ये बोलते थे गवर्नर। और 1505 में इन्होंने जो अपना पहला गवर्नर बनाया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का व्यक्ति था, वो इनका पहला गवर्नर था। मैं पूछूं पुर्तगालियों का पहला यात्री कौन था, आप कहोगे वास्को डी गामा। मैं कहूं पुर्तगालियों का दूसरा यात्री कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। मैं कहूं पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कोचिन 1503। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505। ये नाम याद रखना थोड़ा, ये पहला गवर्नर था अपना। 1505 के अंदर इसको यहां पे लेके आए थे। 1505 से 1509 तक ये रहा। 1509 में एक नया गवर्नर भारत में आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अल्फांसो नहीं है भाई, अल्फांसो। इंग्लिश में भी सही करना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 के अंदर एक नए गवर्नर के रूप में भारत आता है। वैसे तो ये सेकंड गवर्नर था, पर हम कहते हैं कि पुर्तगाली एम्पायर को भारत में किसी ने स्टैब्लिश किया था, तो वो अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप कहोगे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। भले वो सेकंड गवर्नर था, 1509 के अंदर आया था, लेकिन